हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज का जो ट्रेडिंग सेशन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आज मार्केट में क्या चीज़ देखने को मिला और क्या हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और हमारी जो प्लानिंग होती है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइज, ये सारी चीज़ अप्लाई करते हुए देखते हुए क्या हमने आज प्रॉफिट हिट किया कि नहीं किया, ये सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा। तो चलते शुरू करते हैं हम सेंसेक्स से। सेंसेक्स में अगर हम पहली बार जब देखेंगे मार्केट, क्या हुआ कि सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ, गैप डाउन दिखाया। ओपन होने का जो क्लोजिंग प्राइस था, इसका क्लोजिंग प्राइस से क्या हुआ, मार्केट नीचे की ओर यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद क्या किया, मार्केट ने नीचे और की ओर आने की कोशिश करी और ये जाके यहाँ पे सपोर्ट लिया। इसलिए लिया सपोर्ट क्योंकि अगर आप पिछले चार्ट को देखेंगे तो जो भी बायर यहाँ पे जो बाय किया होगा, इस जगह पे जो बाय किया होगा, तो कहीं ना कहीं इसके जो स्टॉप लॉस होंगे ये इस जगह पे नहीं होंगे, है ना। इसके स्टॉप लॉस होंगे वो नीचे की ओर होंगे, इसके नीचे की ओर होगा। तो यहाँ से अगर आते हुए मार्केट अगर आता भी तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे इसके स्टॉप लॉस हिट नहीं कर पाता। तो किसकी टारगेट था, आज का जो प्लानिंग था मार्केट का, टारगेट किसको करना था, ये सेलर भाई साहब को टारगेट करना था। क्योंकि जहां पे यहाँ पे बायर सेलर जो थे बैठे हुए, इनको टारगेट करना था, है ना। तो मार्केट क्या किया, पहले जो भी बायर यहाँ पे जो बाय किए हुए थे, निकला नहीं होगा मार्केट से, उनको पहले बाहर किया। बाहर करने के बाद क्या हुआ कि मार्केट अब यहाँ पे बायर को तो टारगेट कर नहीं सकता था, तो अब क्या किया, मार्केट सेलर को टारगेट किया। तो यहाँ पे भी इसके सार्क से हंटिंग करा और इसके स्टॉप लॉस खा गया। तो ये चीज आपको एक साइकोलॉजिकली सोचना पड़ेगा कि मार्केट करना क्या चाहता है और कर क्या रहा है। उसके हिसाब से अगर हम टेक्निकली जाएंगे, ये तो हो गई साइकोलॉजी की बात। अगर मान लीजिए हमने वेट किया मार्केट के हिसाब से कि अब मार्केट को हमें क्या देखना है, तो सबसे पहले हमारी जो 500 वाली रेंज था इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए था मार्केट, है ना। तो मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, नीचे मार्केट को आया, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऊपर गया, फिर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 500 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करने लगा तो यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक इनसाइड कैंडल भी बना था, उसके हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते थे। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, इस फर्स्ट रेजिस्टेंस को यहाँ पे उससे पहले क्या हुआ, रिटेस्ट करने के लिए आया, फिर उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया, है ना। तो ये इस चीजों को आप पकड़ सकते थे। अगर यहाँ पकड़ लिए तो ठीक है, अगर यहाँ पकड़ लिए तो भी ठीक है, नहीं तो यहाँ पे तो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस जगह के बाद फिर मार्केट क्या हुआ, फॉल डाउन हो गया स्टार्टिंग में ही। क्योंकि इस जगह पे क्या था, सेलर हावी ऑलरेडी हो चुका है। जहाँ पे हमारा 79,000 जैसे क्रॉस हुआ, ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट होने के बाद क्या करते लोग, ज्यादा लोग बाय करना चालू करते हैं। वहां पे क्या होता है, मार्केट अपोजिट काम करता है। तो इन चीजों पे आप जब काम करेंगे, एक एक चीज को सोल्यूशन के हिसाब से देखेंगे, आपको हर एक चीज देखने लग जाएगा। देखिए, जब तक आपके ऊपर आप चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, आंखों में क्या होता है, एक लेयर होता है, वो हटती नहीं है। जब तक आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको क्या, वो लेयर धीरे धीरे हटना चालू होगा, फिर आपको चीजें क्लियर दिखना चालू हो जाएगा। आप देख लेते हैं निफ्टी 50 में क्या सिचुएशन बनी थी मार्केट में, सेम सिचुएशन निफ्टी 50 में बनी थी। क्योंकि जो पिछले चार्ट था, प्रीवियस चार्ट, उसमें सेलर क्या था, यहाँ पे बैठा हुआ था, सेल करके यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट में बैठा हुआ था। तो इस जगह पे जो सेलर बैठे थे, यहाँ पे बायर बैठे थे, ये बायर निकला नहीं था। तो मार्केट क्या हुआ, नीचे गैप डाउन हुआ और एक अच्छा नीचे मोमेंटम दी। और ये सपोर्ट लेवल, अगर कल के सपोर्ट लेवल आप देखेंगे वीडियो में, तो यही सब सेम चीजें हैं। मैंने कोई चेंज नहीं किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल आप देखेंगे तो सेम चीजें हैं। तो इस जगह पे जाग देखिए कि कहाँ पे क्या बिहेव कर रहा है। जहाँ पे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया, सिंपल है, जहां पे लगा सकते हैं वहां पे देखिए कि जहां से मार्केट मूव कर रही है, मूव मार्केट डाउन हो रही है, वहां पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा रखिए और देखिए कि वहां पे रिएक्शन कैसा है मार्केट का उस जगह पे। उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं ट्रेडिंग में, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि मार्केट इस जगह पे तो बायर को टारगेट नहीं कर सकता था, क्योंकि बायर का जो स्टॉप लॉस था इसके नीचे था। तो यहाँ पे अब क्या किया, सेलर पहले जैसे जो यहाँ पे बायर थे, छोटे मोटे बायर बैठे हुए थे, इनको मार्केट ने पहले बाहर किया। बाहर करने के बाद क्या, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। जब यहाँ से रिवर्स किया मार्केट ने, तो इसके बाद इस पोजीशन पे क्या हुआ, मार्केट ने एक अच्छा, देखिए यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद मोमेंटम एक अच्छा है, उसके बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद अच्छा मोमेंटम देके गया। अब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से तो इस लेवल को नहीं निकाल पाया। क्यों? क्योंकि 24,000 जो हमारा है लेवल, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, मूव कर गया नीचे की ओर, है ना। अब क्या हुआ, बहुत ज्यादा गिरावट आई है मार्केट में, तो फिर से सेलर क्या हो गया, हावी हो गया। कल की अगर प्लानिंग करेंगे तो कल भी मार्केट क्या किया है कि मार्केट में क्या हुआ, सेलर प्रॉफिट में है। अब सेलर तभी डरेगा जब 24,000 के ऊपर मार्केट क्लोज करना चालू करेगा। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए ट्रेड कीजिएगा, है ना। तीन चीजों पे आप नजर बना के रखिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन बनी थी। बैंक निफ्टी में देखिए कुछ अलग ही सिचुएशन बनी थी, जहां पे हमारा एक सेटअप होता है, जो हमारा मैजिकल बॉक्स सेटअप कहते हैं इसको। तो इस जगह पे जहां पे बायर सेलर अगर यहाँ पे जिस साइड में ब्रेकआउट करता है उस साइड में एक अच्छा मोमेंटम मिलता है।
ब्रेकआउट तो यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद ब्रेकआउट तो किया, लेकिन क्या हुआ कि पहली कैंडल में रिजेक्शन आ गया और दूसरी कैंडल इसके नीचे क्लोज ब्रेक नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इस जगह पे जितने बायर थे, इस जगह पे जितने बायर यहाँ पे बाय करके रखे हुए हैं, इसकी जो स्टॉप लॉस होगी वो नीचे की ओर था, 51,000 के नीचे की यहाँ पे स्टॉप लॉस था। तो इस जगह पे स्टॉप लॉस था, तो यहाँ पे जब आता मार्केट तो इसके लिए टाइम नहीं था कि यहाँ पे इसको टारगेट डायरेक्ट कर सकता है। अगर नीचे डायरेक्ट ब्रेकआउट होता तो सब सेल साइड में चले जाते। उसी हिसाब से क्या हो, यहाँ पे सेलर जो बैठे हुए थे पहले इनको टारगेट करना था, इनको जो छोटे छोटे बायर बैठे थे इनको पहले बाहर निकाल दिया मार्केट आके नीचे, उसके बाद मार्केट क्या हो रिवर्स कर गया। अब रेंज यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि मेरा 400 वाले रेंज पे क्लोज करे। तो जैसे ही 51,400 के रेंज को क्लोज किया, मैंने अपना पोजीशन बनाया और अच्छा यहाँ पे एक प्रॉफिट बना के निकल गया मार्केट से, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। और ये चीज आपको 52,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल था, तो यहाँ पे भी आपको नजर बना के रखना चाहिए। फिर देखिए यहाँ से मार्केट गया और रिवर्स कर गया। तो जहां जहां ये चीजें बनती वहां देखिए यहाँ पे मार्केट रुका, यहाँ पे आपको टाइम देता है कि आप ट्रेड कीजिए। जहाँ पे आपको इनसाइड कैंडल बनता है वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ये आपको 60 से 40% का रेशियो है, जो आपको विनिंग टू लूज का रेशियो है, तो कम नहीं है। इस जगह पे अच्छा प्रॉफिट बन जाता है इंसान को, अगर अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइज, सारी चीजों को अप्लाई करेंगे तो एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं आप यहाँ पे। आप अब क्या हुआ मार्केट में कल का प्लानिंग करेंगे, यहाँ पे देखिए सेल साइड में जितने भी बैठे होंगे, ये क्या हुआ, ये प्रॉफिट में आ गया होगा। तो अब अगर मार्केट इसके यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया है, लेकिन फिर भी ये सेलर डरेगा नहीं। तो ये 400 लेवल, 51,400 लेवल वाले जो हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जाएगा भी मार्केट, तो यहाँ से रिवर्स होने का ज्यादा चांस रहेगा। तो कल के डेट में देखिए मार्केट क्या होता है कि ऊपर जाके नीचे आती है, या फिर ज्यादा ऊपर जाके नीचे आती है, लेकिन आना तो नीचे ही है। अगर मार्केट हो सकता है यहाँ पे ज्यादा कंसोलिडेट करे और उसके बाद मार्केट निकाले, तो हो सकता है कि अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर देखने को मिलेगा, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है मार्केट में, है ना। तो ये सारी चीजें आप जब तक सोचोगे नहीं, चार्ट पे देखोगे नहीं कि क्या चीजें बन रही है। देखिए जो भी न्यूज है, बाकी जो भी जितनी भी चीजें आप पढ़ते लिखते हैं, इसके शेयर मार्केट ये है, सिंपल बनाओ आप। जब तक शेयर मार्केट में आप सिंपल चीजों को नहीं देखेंगे, सिंपल 2 से 3 चीजें नहीं देखेंगे, प्रॉफिट बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 70 चीजें उस टाइम दिमाग में नहीं काम करता। जब नुकसान और प्रॉफिट चलता है, बहुत फास्ट चलता है, तो उस जगह पे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए भी आपको फास्ट सोचना पड़ता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में 3 चीजों पे हमेशा ध्यान रखिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन बना रहा है मार्केट में, कल के लिए देखिए ट्रैप कैसे करेगा कि यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है डब्ल्यू चार्ट पैटर्न में, है ना। तो ये चीज सिचुएशन दिखाएगा, लेकिन क्या होगा मार्केट, अभी क्या हुआ, यहाँ पे सेलर जो बैठा है वो अच्छे प्रॉफिट में बैठा है, वो निकला नहीं है। यहाँ पे जो सेलर बैठा है अच्छा प्रॉफिट में बैठा हुआ है, तो कल भी अगर कहीं वो गैप अप भी ओपन होगा तो सेल साइड में ही जाएगा। अगर यहाँ पे मार्केट नीचे की ओर खुलता है फिर भी सेल साइड में जाएगा, लेकिन जब इसके बीच में खुलेगा तो वो देखना पड़ेगा कि मार्केट किस साइड में जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं आप। तो बायर सेलर की पोजीशन आपको देखना ही पड़ेगा। सेम चीजें आपको इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेलर जितने बैठे हैं वो अच्छे प्रॉफिट में आगे होंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए पैटर्न दिखा रहा है, इस हिसाब से तो लोग क्या करेंगे, बाय करना चालू कर देंगे। लेकिन क्या सिचुएशन क्या बन रही है, आपकी डायरेक्शन किस साइड में है, ट्रेंड के साइड में। तो हमेशा ट्रेंड के साइड में ट्रेड कीजिए, उस हिसाब से आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, प्रीमियम ज्यादा बढ़ेगा, है ना। तो इस हिसाब से आप प्लानिंग कीजिए रोज और अच्छे से ट्रेड कीजिए। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी चीजें हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, वक्त लगता है, और एक अच्छा अगर ट्रेड सेटअप आपने ढूंढ लिया, अगर प्लानिंग करके साथ में, रिस्क मैनेजमेंट साथ में, डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड कर लिया, तो मैं कह रहा हूँ इससे अच्छा कोई काम है ही नहीं। तो आपको टाइम भी फ्री मिल जाएगा, सारी चीजें भी मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको सीखने के बाद में आपको ये सारी चीजें समझ में आने लगे, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।